फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस सब इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्रोग्राम इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का है। पानी का इंतज़ाम वो खुद करेंगे। ये गैर आबाद ज़मीन है, सिर्फ वो दी जाएगी। कोई एक्सटेंशंस पे चल रहे हैं सदियों से, जिना अस्पताल वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है। कंटेम्प्ट करूँगा कोर्ट के मसले को हल करने के लिए। 2022 में मैंने जो इनका सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर था उसका इफ्तिताह किया था, और आज यहाँ हम जो 16 सेंटर्स बने हैं थ्रू आउट द प्रोविंस, जिनका ख़ास मकसद है कि हाईवेज़ पे जो इमरजेंसीज होती हैं उनके लिए इक्विप करें। हमने ना सिर्फ वो इक्विपमेंट दिया है, आप देख रहे हैं सामने जो एक मॉडल दिया हुआ है कि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस, ये रेस्क्यू की जो आपको चाहिए होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बुलडोज़र्स, एक्सकेवेटर्स, ये सब इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर। और जब भी ऐसा कोई वक्त आता है तो हमें प्रॉब्लम होती थी ये सारे इकट्ठे करने के लिए। तो अब ये 16 सेंटर्स बने हैं, और मुझे अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि प्रोग्राम इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का है। अब देख रहे हैं सामने जो हमारे ख़वातीन और मर्द हजरात हैं रेस्क्यू सर्विसेज के, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपना जो फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करें, और उसमें एक सहूलत यह भी है कि उनको बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस हो। गुज़िश्ता रोज़ या गुज़िश्ता कुछ मैं किसी मीटिंग में ऐसी में शामिल नहीं हुआ था। हाँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ हुई है, डिटेल है। हमने जो एक चल रहा था 52,000 और समथिंग एकड़्स कितनी थी उधर दिए, उस पर काम शुरू। ये वो ज़मीन है, देखें जो भी ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दी गई उसमें या दी जाएगी। अभी तक तो दी है जो 50,000 एकड़्स जो दी है, उसमें यही तरीक़ाकार है कि वहाँ से अगर कोई उधर बैठा है तो उसको हटाया नहीं जाएगा। पानी का इंतज़ाम वो खुद करेंगे। ये गैर आबाद ज़मीन है, सिर्फ वो दी जाएगी। तो उसके ऊपर अगर है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट खुद अपनी काफ़ी इनिशिएटिव्स कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें। हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करो उसी इदारे के लोग आके कोई एक्सटेंशंस पे चल रहे हैं सदियों से, मैं तो सदियाँ कहूँगा इसलिए लग रहा है सदियों से चल रहे हैं। जो है मैं जो बात कर रहा था, आज सुबह मैंने एक मीटिंग की है जिना अस्पताल, जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। और जो मुझे दोबारा समरी भेजी गई उसमें 3 नाम थे, और तीनों उस डेफिनेशन के हिसाब से डेपुटेशन पे है। और उसके अपने इदारे में 19 ग्रेड से ऊपर कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा नहीं है। और उसके बावजूद पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। और आज तो मैंने कहा है कि मैंने तो, बल्कि आपने कहने तो कह दे, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूँगा, कंटेम्प्ट मैं करूँगा। आप कहें मुझे आके सजा दें, मैंने कहा ना कंटेम्प्ट करूँगा कोर्ट के मसले को हल करने के लिए।